Good morning, dear students of 9th and 10th class. I hope you all are well and taking care of your studies. Today we are starting discussion of session 2 of unit 2. You can see on your screen, it is ability to work independently. जैसे टॉपिक से ही आपको समझ में आता है कि ये आपको चैप्टर में बताएंगे कि आप किस तरीके से या किन क्वालिटीज़ के साथ इंडिपेंडेंटली यानी कि आज़ाद रूप से अपने ऊपर निर्भर रहकर काम करने की योग्यता अपने में बना सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर, आई एम रीडिंग इट, प्लीज़ अंडरस्टैंड इट। पीपल यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू अकम्प्लिश टास्क। जो लोग होते हैं वो अपने काम को पूरा करने के लिए एक डिफरेंट तरीके अपनाते हैं। सम प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप्स, कुछ वर्क करते हैं ग्रुप में, वेयर एज अदर प्रेफर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कुछ इंडिपेंडेंट तौर पर वर्क करना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द सेम? आपका क्या ओपिनियन है? विच मेथड डू यू प्रेफर? दिस इज़ अप टू यू कि आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं या ग्रुप में वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। द कैपेसिटी टू वर्क ऑन योर ओन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एसेट। जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है, एक बहुत बड़ी खासियत है उनमें ये कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन एब्सेंस ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल। किसी के लिए भी ये एक बहुत ही बेनिफिशियल बात हो सकती है, काफ़ी एक लाभदायक बात है कि वो किसी की इन्फ्लुएंस के बिना या किसी की हेल्प के बिना अपने आप काम कर सकते हैं। एज द passion for achieving something of your own can pave your path to success and can boost your confidence। जैसे जो पैशन होता है किसी काम को करने का, एक पैशन जो भावना होती है मन में, तीव्र भावना, तो वो जैसे आपका सफलता का मार्ग आपका प्रशस्त करता है, बनाता है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। बीइंग इंडिपेंडेंट टीचेस यू हाउ टू बी सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। इसी तरीके से जो इंडिपेंडेंट रहकर काम करना भी आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं और या अपने आप को उत्साहित या प्रोत्साहित कर सकते हैं। टू बिकम अ सेल्फ मैनेज इंडिविजुअल वन शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर गाइडेंस। तो सेल्फ मैनेजमेंट में जो सेल्फ मैनेज जो अपने आप को करना चाहता है उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी गाइडेंस के लिए। इंस्टेड टेक इनिशिएटिव्स ऑफ हिज ओन। बजाय इसके वो जितने भी शुरुआत है, जो भी काम की शुरुआत है, इनिशिएट करना है किसी काम को तो अपने आप करें। एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कैन मैनेज हिज टाइम वेल एंड बिकम अ पोटेंशियल लीडर। तो जो एक इंडिपेंडेंटली जो काम करता है वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है और एक अच्छा लीडर या एक अच्छा वर्कर बन सकता है जो एक टीम को भी लीड कर सकता है। मीनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट हिज मिस्टेक्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि वो अपनी फीलिंग को, अपने कैरेक्टर को समझता है, अपने आप को ऑब्जर्व करता है और अपने आप को इवेल्यूएट करता है, अपने आप को तोलता रहता है कि उसका बिहेवियर कैसा है और अपनी गलतियों को ठीक करता रहता है। ही नोज वट ही नीड्स टू डू। उसे पता होता है उसे क्या करना है। एन इंडिपेंडेंट पर्सन टेक्स द इनिशिएटिव रादर दैन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो काम अपने आप शुरू कर देता है बजाय इसके कि वो इंतज़ार करे कि मुझे कोई काम करने के लिए कहे या कोई प्रोजेक्ट करने के लिए कहे। ही टेक्स ऑनरशिप ऑफ हिज मिस्टेक्स। वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज। बजाय कि ये बहाने देखे कि मैंने ये गलती क्यों हो गई या ये काम क्यों नहीं हुआ। एंड डज नॉट रिक्वायर कंस्टेंट असिस्टेंस और सुपरविजन टू कंप्लीट द टास्क। और उसे कोई कांस्टेंट या लगातार किसी असिस्टेंस की, हेल्प की ज़रूरत नहीं होती या किसी देखभाल की ज़रूरत नहीं होती कि उसे कोई देखे को काम ठीक हो रहा है या नहीं। ही वर्क्स टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है। अब हमारे इस खासियत के हमारे कैरेक्टर में, हमारी पर्सनालिटी में फ़ायदे क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? बूस्ट कॉन्फिडेंस। ये बूस्ट करता है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को। अगर हम एक अकेले कोई काम कर लेते हैं या हम आपको देखते हैं लाइफ में कि अगर हम कोई काम ऐसा कर लेते हैं जो कभी नहीं किया और हम उसमें फैमिली के सामने बता सकते हैं कि येस आई हैव डन इट, तो हम कितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं ये आपको पता है।
Independent people are likely to be more confident in handling problems affecting their lives. तो जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील अच्छे से कर पाते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं. इट इज़ बिकॉज दे कैन टेक एक्शंस एंड आर प्रिपेयर टू डू things without support or permission from others. The knowledge that they can face any challenge will instill from confidence in them. तो ये ज्ञान जो होता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर देता है. मेक्स द पर्सन सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर. तो ये पर्सन को आत्मनिर्भर उस पर्सन को बना देता है. एन इंडिपेंडेंट पर्सन इज़ रिसोर्सफुल एंड रिलाइज ओनली ऑन हिमसेल्फ. तो उसके पास तरीक़ों को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके होते हैं और वो अपने ऊपर भरोसा करता है. ही लाइक टू एन्जॉय फ्री फ्लोइंग वर्क स्टाइल दैट रिक्वायर्स डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस. तो वो पर्सन जो होता है वो फ्री फ्लोइंग मीन्स आज़ाद तरीके से वर्क करने में बिलीव करता है और ये स्टाइल उसे पसंद होता है. और इसके लिए जो ज़रूरी होता है वो होता है डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमें अपने बारे में ज्ञान हो कि हमारी क्या सीमाएं हैं, हमें क्या आता है या हमारी क्या नॉलेज है. मेक्स द पर्सन इमोशनली इंडिपेंडेंट. ये जो हमारी खासियत है इंडिपेंडेंट वर्क करने की, ये हमें भावनात्मक रूप से भी इंडिपेंडेंट बना देती है. यानी कि हम बहुत जल्दी किसी इमोशनल फ्लो में नहीं बह जाते. इंडिपेंडेंट पीपल एक्सपीरियंस चैलेंजिंग लाइफ सिचुएशंस विदाउट इन्वॉल्विंग अदर पीपल. इंडिपेंडेंट जो पीपल होते हैं, जो अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं उनको, वो होते हैं दे एक्सपीरियंस चैलेंजिंग लाइफ. वो एक्सपीरियंस करते हैं एक चैलेंज से भरी हुई लाइफ को विदाउट इन्वॉल्विंग अदर पीपल. दूसरे लोगों को उसमें इन्वॉल्व किए बिना वो चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, फेस करते हैं. इमोशनल इंडिपेंडेंस इम्प्रूव देयर रिलेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मेक देम स्ट्रोंगर. और जो उनके इमोशनल इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपनी जो भावनाएं होती हैं वो फ्री होकर व्यक्त करते हैं, तो इससे उनके रिलेशंस जो होते हैं फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं. मेक्स डिसीजन मेकिंग एन ईजी टास्क. तो सीधी बात है वैसे ये समझने की कि इसमें अगर कोई इंडिपेंडेंटली वर्क करता है तो वो डिसीजन मेकिंग में भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो डिसीजन लेने उसके लिए आसान हो जाते हैं. यहाँ लिखा है पीपल हु आर इमोशनली एंड फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन अदर्स कैन नॉट मेक स्ट्रॉन्ग एंड टाइमली डिसीजंस. तो जो भावनात्मक रूप से या मनी के रूप से, मतलब अपने पैसे के संबंध में अब औरों पर डिपेंड करते हैं, तो वो अपने जो फैसले होते हैं वो टाइमली या सही टाइम पर नहीं ले पाते, या वो मजबूत फैसले जो ज़रूरी फैसले होते हैं उन्हें नहीं ले पाते हैं. एन इंडिपेंडेंट पर्सन नोज दैट हिज डिसीजन विल ओनली इम्पैक्ट हिम. जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, सेल्फ रिलायंट पर्सन होता है, वो जानता है कि उसका डिसीज़न जो है वो उसी के ऊपर प्रभाव डालेंगे. सो दिस मेक्स इट ईजी फॉर हिम टू टेक एनी स्टेप. तो उसे पता होता है कि मेरे डिसीजंस जो होंगे वो मेरे लिए ही ज़रूरी हैं, मेरे लिए अच्छा या बुरा या और अच्छा होगा, तो इसलिए वो डिसीज़न लेना उसके लिए इजी होता है. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अ पर्सन. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अ पर्सन मीन्स जो उसके अंदर खासियत होती हैं, जो उसके कैरेक्टर में एक विशेषताएं होती हैं, वो उनको और बाहर लेके आती हैं. Having a free and independent mind gives the freedom to explore one's own skill and talents, which ultimately brings out the best in a person. अब जो फ्री और इंडिपेंडेंट माइंड होता है वो अपने तरीके से सोचता है और जो उसके अंदर अच्छा होता है उसको एक्सप्लोर करके, उसको खोज के बाहर निकालता है उस टैलेंट को, और उस टैलेंट को सामने लेके आता है. और इससे क्या होगा कि वो पर्सन जो है जितनी उसके अंदर जो मैक्सिमम पावर्स होंगी वो उनको एक्सप्लोर करके उनको यूज़ करेगा और वो चीज़ें सबके सामने आएंगी. द बेस्ट विल कम आउट. इंक्रीजेज सेल्फ वैल्यू एंड सेल्फ एस्टीम. सेल्फ वैल्यू मीन्स व्हेन वी वर्क विदाउट एनी गाइडेंस, और हम अपने भरोसे पर काम करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बढ़ती हैं वो. और इसके बाद सेल्फ एस्टीम जो होती है, आत्मविश्वास जो होता है वो भी बढ़ता है. और जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आत्मविश्वास और जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान जो होता है वो भी हमारी नज़रों में, औरों की नज़रों में बढ़ता है. द अचीवमेंट ऑफ इमोशनल, सोशल एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस gives the person a sense of accomplishment. Accomplishment means fulfillment.
यानी कि किसी काम को या मानते हैं, वो मस्त मानता है कि यस मैंने जो लाइफ में जो अचीव करना था वो मैंने किया है और मुझे पता है मुझे क्या करना था। तो दिस इवेंचुअली चेंजेस द परसेप्शन, जो उसका देखने का नज़रिया होता है उस पर्सन का अबाउट हिमसेल्फ एंड हाउ अदर्स परसीव हिम, कि वो अपने बारे में और दूसरे उसको कैसे समझते हैं या क्या मानते हैं, इस बारे में भी उसका जो नज़रिया होता है, जो परसेप्शन होता है, वो भी चेंज हो जाता है। makes the person accountable. Next point is that makes the person accountable. This picture is not much clear here. This is written makes the person accountable. Makes the person accountable. Yes, you can you can check it that you can read it by zooming in, so you will be able to read it. An independent person is wholly responsible for the outcome of the task. जो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी वो काम कर रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में, विच ही हैज़ अंडरटेकन। इफ़ ही फेल्स टू अकम्प्लिश द टास्क, अगर वो फेल हो जाता है उसका काम को करने के लिए, ही इज़ आंसरेबल फॉर इट, वो अपने आप ही आंसरेबल होता है, उसकी जवाबदेही होती है उस काम के लिए कि वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज डूइंग इट विदाउट एनी गाइडेंस। तो एंड likewise gets full credit when he succeed in finishing it। तो जब वो उस काम को पूरा कर लेता है तो उसका क्रेडिट भी उसे ही पूरा मिलता है कि यस दिस पर्सन हैज़ डन इट। तो उसमें कोई टीम नहीं आती है, उसमें वो सेल्फ एक उसका एक जो सेल्फ फुलफिलमेंट होती है, जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो भी पूरा उसे ही मिलता है। तो आई एम रीडिंग दिस लाइन अगेन so that it will be readable for you people, understandable for you people. Line is that makes the person accountable, makes the person accountable. An independent person is wholly, wholly, wholly responsible for the outcome of the task which he has undertaken. If he fails to accomplish the task, he is answerable for it, and likewise, लेकिन इसके साथ ही gets full credit when he succeed in finishing it. So now it will be easy for you to understand it. Now which skills required to work independently? अब independently हम कह तो रहे हैं कि independent होना चाहिए, लेकिन independent कौन हो सकता है? क्या सभी independently work कर सकते हैं? तो कुछ skills हैं, कुछ कुशलताएं हैं जो एक पर्सन में होनी चाहिए जिसकी वजह से वो सक्सीड हो सके इंडिपेंडेंटली वर्क करने में। ऐसा ना हो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं लेकिन हर बार फेल हो रहे हैं, तो उससे वो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इंसान में ये चीज़ें होनी चाहिए। यू मस्ट पोजेस द फॉलोइंग स्किल्स इन ऑर्डर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सेल्फ मोटिवेशन, एक आत्म उत्साह की भावना होनी चाहिए। इट इज़ एसेंशियल ट्रेट, ये एक बहुत ज़रूरी गुण है। दैट ए पर्सन नीड्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, जो दैट पर्सन नीड्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, जो एक पर्सन में होना चाहिए जो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहता है। ही शुड बी एबल टू मोटिवेट हिमसेल्फ, उसमें इतना उत्साह होना चाहिए वो अपने आप को उत्साहित कर सके, प्रोत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके टू कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स, जबकि दूसरे उसके साथ नहीं होंगे तब भी वो कर सके। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल होते हैं, जो ऑर्गेनाइज करने का काम होता है, जो एक अगर आपने किसी काम को करना है तो अपने आप को भी कैसे उसमें लगाना है ये आप उसको पता होना चाहिए। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्किल दैट ए पर्सन नीड्स टू हैव। ही कैन ऑर्गेनाइज हिज टास्क इन अ मैनर दैट बेस्ट सूट्स हिम, कि किसी काम को करना है तो उस काम की एक मैनेजमेंट कैसे करे वो स्किल उसमें होना चाहिए। तो इसको मैनेजमेंट स्किल भी कह सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी कह सकते हैं। तो ये दूसरे स्किल्स हैं। इसके बाद आता है मल्टीटास्किंग एबिलिटी। मल्टीटास्किंग मीन्स एक काम में वो एक से ज़्यादा कामों का ध्यान रख सके, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एबिलिटी इज़ ए मस्ट
have skill for an independent person. A person who works alone should be able to handle multiple tasks at the same time if needed. एक साथ वो कई कामों को कर सके अगर ऐसी ज़रूरत हो तो. डिसिप्लिन इज़ द मस्ट. डिसिप्लिन तो हर काम के लिए आपके होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि काम तो शुरू कर लिया लेकिन उसके बीच में ही आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं. A person should be disciplined enough to organize his work flow and follow the प्लान्ड शेड्यूल. जो प्लान किया हुआ शेड्यूल होता है उसको फॉलो करने का एक ऑर्गेनाइज करना चाहिए. टाइम स्पेंड करना चाहिए उसके लिए. तो जो प्लान बनाया है उस प्लान के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलें. एज ही इज़ सेल्फ अकाउंटेबल. क्योंकि जो प्लान बनाया वो भी उसी ने बनाया और उसके लिए वो खुद ही जवाबदेही है उसकी उस कार्य को करने की. तो जो शेड्यूल बने, जो प्लान बने, उसके अकॉर्डिंगली चलें. कम्युनिकेशनल स्किल. For independent workers, good communicational skills are a basic necessity. Expressing yourself in an effective manner is critical. ये बहुत important है, critical है. Be it virtually through phone और email. अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है. आप email से किसी से मैसेज कर रहे हैं या वर्चुअली बात कर रहे हैं, जैसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, सामने नहीं है, तो आप इतने कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए कि आप औरों को इम्प्रेस कर सकें. रिसोर्सफुलनेस. तो रिसोर्सफुलनेस व्हेन वर्किंग इंडिपेंडेंटली, यू मे फेस प्रॉब्लम्स विच यू नीड टू रिजॉल्व विदाउट एनीबॉडीज असिस्टेंस. तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऐसी जिसमें आपको कुछ रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ें, कुछ ऐसे सोर्स लगाने पड़ें कि वो काम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. हेंस यू नीड टू बी रिसोर्सफुल टू हैंडल एनी सिचुएशन. तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी आपके पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए. तो ये हमारे पॉइंट थे अब तक कि जिसमें हम पढ़ रहे थे कि एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और साथ में एडवांटेज के बाद कि ये जिसमें ये कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो, या जो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहे उसमें क्या स्किल्स होने चाहिए. जिसमें हमने पढ़ा सेल्फ मोटिवेशन हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड स्किल्स हो, मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स हो, मल्टीटास्किंग एबिलिटी हो, एक साथ कई काम कर सके, डिसिप्लिन पर्सन होना चाहिए जो तय करें. द प्लान शेड्यूल शुड बी फॉलोड स्टेप बाय स्टेप एंड टाइमली. कम्युनिकेशनल स्किल, रिसोर्सफुलनेस, ये उनके खासियत होने चाहिए. तो ये आप इसमें एक एक्टिविटी भी देख सकते हैं इससे रिलेटेड. इसके बाद आते हैं हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट. नाउ व्हाट इज़ दिस सेल्फ रिलायंट मीन्स? When we are talking about independent, so what is independent means? Where nobody is there for the assistance and you are wholly accountable for the project or the work. Self-reliant is having the same kind of meaning as I told you earlier, that self-reliant का मतलब होता है आत्मनिर्भर. आत्मनिर्भर का भी वही मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हैं और आप अपने ऊपर निर्भर रहकर ही सारे काम कर रहे हैं. तो हाउ टू बिकम सेल्फ रिलायंट और हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट. नाउ दैट यू आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, लेट अस लुक एट हाउ यू कैन बिकम सेल्फ रिलायंट. द कीज टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट आर. एक तो आपको सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आत्मज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, क्या मेरी कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या मेरी नॉलेज है. सेल्फ मोटिवेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने की एक उत्साह की भावना होनी चाहिए. सेल्फ रेगुलेशन का मतलब वही है, हमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशनल, सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू प्लान चलने की क्षमता होनी चाहिए. ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे. सेल्फ अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ योर पर्सनालिटी, अपने बारे में, इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ्स, अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके विश्वास क्या हैं, आपके भावनाएं क्या हैं और आप में उत्साह कितना, आपने आगे बढ़ने की ताकत कितनी है. सेल्फ अवेयरनेस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल. सेल्फ अवेयरनेस, अगर आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, दैट यू आर, आप में अपने बारे में ज्ञान है, तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे. अब ये अंडरस्टैंड अदर पीपल, सेल्फ अवेयरनेस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड अदर पीपल हाउ दे परसीव यू. वो आपको क्या समझते हैं या आपको कैसा मानते हैं. योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है, और योर रिस्पॉन्सेज, और आपके रिस्पॉन्सेज क्या हैं दूसरों के प्रति, आप कैसा डील करते हैं लोगों से.
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सेल्फ अवेयर बिकॉज इट इन्फ्लुएंस आवर पर्सनल डेवलपमेंट। ये हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ने को ये इन्फ्लुएंस करता है, जो हमारा अपना ज्ञान है। सेल्फ अवेयरनेस, व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर यू आर मोर कॉन्फिडेंट। जब आप अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में जानते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा इनोवेटिव मीन्स ज़्यादा आविष्कारी टाइप की भावना होती है, आप कुछ नया सोच सकते हैं। एंड एम्पैथेटिक, आप थोड़ी, आप में एक औरों के प्रति अच्छी भावना होती है। योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो एनहांस्ड। योर, आपके जो डिसीजन मेकिंग होती है, आप डिसीज़न अपने बारे में जानते हैं तभी हम डिसीज़न भी ले सकते हैं, और हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी तभी हम उसका यूज़ कर सकते हैं जब हमें अपनी कमज़ोरियों और अपनी ताकत का पता हो। Those with enhanced self-awareness can work independently and become more effective leaders. Thus, self-awareness is an essential factor in achieving success and becoming independent. Types of self-awareness. And now, when you are talking about types, this is always of two types. It is something internal or external. Because as a person, either we are dealing with ourselves, means या तो हम अपने आप से डील कर रहे होते हैं, या फिर हम बाहर किसी और लोगों से डील कर रहे होते हैं, या वो हमसे डील कर रहे होते हैं, और या कई बार हम अपने अंदर से ही अपने आप से बात कर रहे होते हैं। तो ये दो ही चीज़ें रहती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, व्हेन वी आर टॉकिंग टू अबाउट आवर पर्सनैलिटीज़ इन एनी एस्पेक्ट। सो external self awareness, this type of self awareness requires understanding how other people perceive us, कि दूसरे लोगों के ख्यालात हमारे बारे में कैसे हैं। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस ऑफन सरफेस इन सिचुएशन व्हेन पीपल आर सेंटर ऑफ अटेंशन। ये तभी सामने आती हैं सेल्फ अवेयरनेस जो एक्सटर्नल होती हैं, जब जो बाहरी लोगों का, जब वो सेंटर में होते हैं, किसी भी काम के सेंटर में होते हैं, तो वो जब बीच में आते हैं कि हाँ अब और लोगों का रिस्पॉन्स हमने देखना है, तब ये एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस की बात आती है। फॉर एग्जांपल वाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन और टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अब जब हम बाहर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बात कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि अब हमारा यहाँ पर ज्ञान कितना है। पीपल हु हैव अ हाई डिग्री ऑफ एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस मे बी कैटेगराइज्ड एज प्लेजर्स। They are aware that their action and behaviors are being evaluated, so they often behave in a socially acceptable way। कि वो दूसरों को खुश करने की भावना से या दूसरे उनको एक्सेप्ट करें, वो इस तरीके से बात कर पाते हैं जब उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस कैन ऑल्सो कॉज पीपल टू बिकम डिस्ट्रेस्ड, anxious और worried about how other perceive them। तो यही चीज़ जब होती है, कई बार हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो और लोगों ने देखा हो, जिसे ऑब्ज़र्व किया हो, तो हम कई बार ये सोचकर परेशान हो जाते हैं या चिंतित हो जाते हैं कि पता नहीं मैंने जो स्टेज पर बोला था, या मैंने क्लास में कुछ सुनाया था, या मैंने कुछ लिख कर दिया था, पता नहीं मैडम या पता नहीं वो बच्चे या सर उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ये हमारे अंदर भावना आ जाती है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस की, जब हम थोड़ा सा उसमें कमी रह जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं कि अगर आप एक्सटर्नली जो आपका सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये है हमारा एक्सटर्नल। अब आ जाता है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस रिप्रेजेंट हाउ वी सी आवर वैल्यूज़, पैशन, एस्पिरेशंस। हम अपनी भावनाओं को, अपने पैशन को, हम अपने वैल्यूज़ को, कि हम क्या कर रहे हैं और अच्छा या बुरा, तो उसके बारे में फीलिंग्स, अपनी बिहेवियर, अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, दीज ऑल थिंग्स आर डीलिंग विद आवर सेल्फ। ये हमारे अंदर की चीज़ें हैं एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अदर्स। लेकिन इन चीज़ों का दूसरों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। सो बिकॉज दीज थिंग्स आर इंटरनल, वी आर नॉट प्रेजेंटिंग इट ओवर देयर, दीज आर inside our body or mind. For example, feeling nervous when you realize that your teacher has caught you lying। अब जब आप ऐसा कुछ करते हैं, आप कोई मतलब चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं या कुछ ऐसा होगा, तो वो अब उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो आपके इंटरनल होंगी। बाहर से तो एक इम्पैक्ट आ गया कि आप पकड़े गए, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें चलेंगी वो आपके अंदर ही चलेंगी। High job and relationship satisfaction, personal and social control,
एंड हैप्पीनेस आर सम ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। अब देखिए, हाई जॉब, अच्छी जॉब मिलती है, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन, जब लोगों से बहुत अच्छे से बात होती है, पर्सनल एंड सोशल कंट्रोल, अपने ऊपर जो हमारा कंट्रोल होता है, हम सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं, और सोशली भी हमें एक रिस्पेक्ट मिलती है, हम कंट्रोल में रहते हैं, हैप्पीनेस होती है किसी काम को पूरा करने की, एंड पॉजिटिव हैप्पीनेस आर सम पॉजिटिव, अब ये सभी पॉजिटिव चीज़ें हैं ऑफ इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, वेयर एज एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आर सम ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट। यही हमारे अंदर, अब जब हम बहुत कॉन्फिडेंट है और सही काम कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारी इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस में डेवलप होते हैं, और जब हम कोई ऐसा गलत काम करते हैं या हम ठीक से नहीं वर्क कर रहे होते हैं तो चिंता, दबाव और डिप्रेशन यानी कि सैडनेस, इस तरीके की जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस की, वो सामने आती हैं। टू बिकम मोर सेल्फ अवेयर वी मस्ट आस्क आवर सेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस एवरी डे। हम जब आप अपने आप को इंटरनली सेल्फ अवेयरनेस पॉजिटिव साइड में ले जाना चाहते हैं, आपको इंटरनली आप अच्छा बनना चाहते हैं, तो आप क्या 3 चीज़ें अपने आप से पूछें डेली। वट वेंट वेल टुडे, कि आज अच्छा क्या हुआ। वट डिड नॉट गो सो वेल, क्या बहुत अच्छा नहीं हुआ, यानी कि बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। हाउ कैन आई बी स्मार्टर टुमारो, और कल के लिए मुझे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये 3 चीज़ें अगर हम डेली चेक कर लें तो हम अंदर जो हमारा आत्मज्ञान है, अपने बारे में जो हमारा जानकारी है, वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उसको बेटर कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसके आगे जो 3 चीज़ें दी हुई हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं, डॉक्टर एवरिच एंड हर टीम आइडेंटिफाइड 4 लीडरशिप आर्केटाइप्स, ईच विद अ डिफरेंट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू इम्प्रूव। क्या चीज़ें हैं? इंट्रोस्पेक्टर्स, एक होते हैं जो लोग होते हैं इंट्रोस्पेक्टर्स, मतलब वो हर चीज़ पे अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, दे आर क्लियर ऑन हु दे आर, वो इनको पता होता है हम कौन हैं। दे डू नॉट चैलेंज देयर व्यूज़, वो अपने व्यूज़ को ही हमेशा चैलेंज नहीं करते रहते, वो क्लियर होते हैं अपने व्यूज़ पर। ऑफन हार्मिंग देयर रिलेशनशिप एंड लिमिटिंग देयर सक्सेस, लेकिन इसका एक नुकसान हो जाता है कि जो वो अपने व्यूज़ को ही चेंज नहीं करते हैं या उसको दोबारा रिव्यू नहीं करते हैं, तो कई बार वो अपने रिलेशनशिप या उसको अपनी सक्सेस को वो नुकसान पहुंचा देते हैं। और इसके बाद हाई एक्सटर्नल, ये हैं लो एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस वाले पीपल, और दूसरा हाई जो अवेयर होते हैं, दे नो व्हाट दे आर, व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं, एंड सीक आउट अदर पीपल्स ओपिनियंस, और दूसरों का ओपिनियन भी लाइफ में लेते रहते हैं, दूसरों के विचार भी सुनते रहते हैं। दे आर ग्रेट लीडर्स, तो इस तरीके से होता है वो बहुत आगे जा सकते हैं। इसके बाद जो आते हैं लो कैटेगरी में, एक तो आ गया इंट्रोस्पेक्टर्स, उसके बाद सीकर्स दे डू नॉट नो हु दे आर, वो जानते नहीं वो क्या हैं, वो अभी खोजबीन में लगे हुए हैं। व्हाट दे स्टैंड फॉर, वो क्या करना चाहते हैं, और हाउ अदर्स परसीव दैम, या दूसरे उन्हें क्या समझते हैं या कैसे उनको जानते हैं, ये भी उनको नहीं पता। दे फील फ्रस्ट्रेटेड विद देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप, वो अपने परफॉर्मेंस से परेशान रहते हैं, रिलेशनशिप से, इस चीज़ों से परेशान रहते हैं। इसके बाद है प्लीजर्स, दे आर टू फोकस्ड ऑन वट अदर थिंग्स। अब ये प्लीजर्स होते हैं, ये मतलब दूसरों की खुशी के लिए ज़्यादा देखते रहते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, तो उसको अपने काम की तरफ ध्यान कम होता है, लेकिन दूसरों की आवाज़ सुनने के लिए ज़्यादा रहते हैं कि वो क्या कहेंगे। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, दे आर टू फोकस्ड ऑन वट अदर थिंक एंड फेल टू फोकस ऑन वट मैटर्स टू दैम। वो ये सोचते रहते हैं दूसरे क्या सोचेंगे, और इस चक्कर के सोचने में वो अपने काम पर ध्यान देने में फेल हो जाते हैं। दे मेक चॉइसेस दैट हिंडर देयर सक्सेस एंड अचीवमेंट्स, वो हमेशा 2-3 चॉइसेस में फंसे रहते हैं। अब 2-3 चॉइसेस में फंसे रहेंगे, ये करूं या वो करूं, और इस चक्कर में वो अपनी जो सक्सेस होती है उससे वो पीछे रह जाते हैं, वो सक्सेस उनसे दूर चले जाते, हिंडर वो तो उनसे सक्सेस दूर रह जाती है और अचीवमेंट वो ले नहीं पाते। तो यू हैव टू स्टडी इट केयरफुली। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी एंड गो थ्रू इट very nicely, please. One point we will read today, that is self-motivation. Self-motivation, because it is also kind of that only, internal and external, so we will do it. Self-motivation आपको मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर उत्साही भावनाएं हैं, तो
ये फटाफट इसको आगे निकालते हैं जरा। सेल्फ मोटिवेशन ड्राइव्स अ पर्सन टू अटेम्प्ट एंड अकम्प्लिश टास्क। ये ड्राइव करता है एक पर्सन को एक कोशिश करने के लिए और एक काम को पूरा करने के लिए ड्राइव करता है ये। इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन इंडिपेंडेंटली यूज वन और मोर स्ट्रेटजीज टू कीप हिमसेल्फ ऑन ट्रैक टूवर्ड्स अचीविंग ए गोल। तो ये तब होता है, इसकी बहुत ज़्यादा सामने आती चीज़ जब आप एक या दो तरीक़ों से किसी काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। फोर एलिमेंट्स दैट कीप अ पर्सन मोटिवेटेड आर पर्सनल ड्राइव टू अचीव। एक पर्सनल जो ड्राइव होती है किसी काम को करने की, डिज़ायर टू इम्प्रूव या बहुत अच्छा बनने की डिज़ायर जो होती है, और टू मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स या एक अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर ले जाने की बात होती है, तब ये मोटिवेशन आता है। कमिटमेंट टू पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अपने कमिटमेंट जो होते हैं कि मेरे अपने लिए जो कमिटमेंट्स हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अच्छे नंबर लेना चाहता हूँ, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं, तब ये उत्साह की भावना होती है। इनिशिएटिव और रेडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज़। जब मौका मिले तो इनिशिएटिव लो और रेडी रहो जब भी मौका मिले और उसको अचीव कर लो। ऑप्टिमिज्म मीन्स आप में आशावादी, विच इज़ द एबिलिटी टू कंटिन्यू एंड परस्यू गोल्स इन द फेस ऑफ फेलियर्स। कि जब आप कभी फेल भी हो जाए तो भी आप में आशावादी भावना रहनी चाहिए कि आई कैन डू इट एंड आई शुड गो फॉरवर्ड टू डू इट अगेन। तो ये ऑप्टिमिज्म है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप में ये सेल्फ मोटिवेशन जो होता है उसको बनाए रखती हैं। पर्सनल ड्राइव, कुछ अचीव करने की अपनी डिज़ायर, अच्छे मार्क्स लेना, टॉप आना। उसके बाद कमिटमेंट टू पर्सनल, अपने कोई गोल्स होते हैं लाइफ में, अपनी कमिटमेंट्स होती हैं कि मैंने क्या करना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तब आपके अंदर ये सेल्फ मोटिवेशन चेक होता है। इनिशिएटिव और रेडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटीज़, जब भी मौका मिले उसको पकड़ लो और उसमें कामयाब हो जाओ। ऑप्टिमिज्म में आशावाद, जिसमें आप फेल होने पर भी आप कंटिन्यू करते रहें, परस्यू करें, आगे बढ़ें और गोल को अचीव करें। टाइप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, ये भी उसी तरीके से एक इंस्टिंक्ट। There are two main types of motivations, intrinsic and extrinsic। ये वही चीज़ है। दिस इज एक्सट्रिंसिक मीन्स जो एक्सटर्नली आपको मोटिवेट करती हैं, जो, और इंट्रिंसिक जो होती हैं जो आपको इंटरनली। बोथ हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर बिहेवियर एंड हाउ वी परस्यू आवर गोल्स। किस तरीके से हम अपने गोल्स अचीव करते हैं। फर्स्ट इज intrinsic motivation. It refers to the behavior of a person that is driven by his innate का मतलब होता है जैसा वो बाय बर्थ है। डिज़ायर टू डू समथिंग फॉर हिज ओन सेक एंड पर्सनल रिवार्ड्स। तो ये हमारे अंदर एक तरह से जन्मजात ही ये भावना होती है कि हमारे अंदर एक खासियत होती है, करैक्टरिस्टिक होती है कि हम आगे बढ़ें, और किस तरीके से एक इच्छा होती है टू डू समथिंग फॉर ओन सेक और पर्सनल रिवार्ड, अपने लिए कुछ इनाम, कुछ अच्छा करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, मोटिवेशन टू परफॉर्म ए टास्क विल कम फ्रॉम विद इन। हमारे अंदर से एक भावना आएगी, बिकॉज द पर्सन फाइंड्स दिस अकम्प्लिशमेंट क्वाइट सेटिस्फाइंग। उसको वो कंप्लीट करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, योर डिज़ायर टू लर्न अ स्किल बिकॉज यू आर ईगर टू लर्न, क्योंकि आप उसको सीखना चाहते हैं। इंटरनली आप में डिज़ायर है कि आप उसको सीखना चाहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्टिंग motivation can include participating in a sport because you find the activity enjoyable। क्योंकि बहुत सभी लोग स्पोर्ट्स में आगे नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो शुरू से स्पोर्टी होते हैं और बाय बर्थ उनमें एक स्पोर्ट्समैन होता है और वो स्पोर्ट्स में आगे जाना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना में आनंद फील करते हैं। क्लीनिंग योर रूम बिकॉज यू लाइक टाइडिंग अप। आप अपना रूम, अपना आसपास जो क्लास में बैठना या कहीं भी, आपको बुक को, बैग को बहुत क्लीन रखना, तो ये एक आदत है, एक बाय बर्थ उसको अच्छा ही लगता है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। तो ये टाइप ऑफ इंटरनल है। एक्सरसाइजिंग बिकॉज यू वांट टू रिलीव स्ट्रेस। अब सभी लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो बहुत बचपन से उनको आदत होती है प्लेइंग की, एक्सरसाइजिंग की, तो अपने स्ट्रेस को कम रखने की वो स्ट्रेस को पसंद ही नहीं करते बाय बर्थ। तो ये है इंटरनल। Extrinsic motivation, it refers to the behavioral of a person that is driven by the desire to attain some sort of an external reward। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटरनली ना होकर एक्सटर्नली होती हैं कि आप एक रिवार्ड लेना चाहते हैं या मनी, पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ पावरफुल होना चाहते हैं या बहुत अच्छे ग्रेड्स लेना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें बाहर से हैं, जो बाहर से आपको
प्रोत्साहित मोटिवेट कर रही हैं कि आप ये अचीव करें। एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सट्रेसिंग मोटिवेशन can include participating in a sport to win a reward, cleaning your room to prepare for visitor coming over। सिर्फ visitors आ रहे हैं इसलिए आप cleaning कर रहे हो क्योंकि this is something from outside। एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट, आप लोगों को दिखाना चाहते हो मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा देखो मेरा वेट कम हो गया, तो ये बाहर से मोटिवेशन मिल रही है आपको ये काम करने की। डिफरेंट थिंग्स मोटिवेट डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स इन देयर लाइफ। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट तरीके से मोटिवेट करती हैं। द सेम टास्क में हैव मोर intrinsic motivation at certain times and more extrinsic motivators at others। कुछ लोगों के लिए कभी इंट्रिंसिक जो होती हैं, इंटरनल जो होती हैं मोटिवेटर्स वो वर्क करते हैं, कुछ लोगों के लिए बाहरी जो होते हैं एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेटर्स हैं वो वर्क करते हैं। मोस्ट टेक्स हैव ए कम्बिनेशन ऑफ, जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं मोस्ट टास्क हैव कम्बिनेशन, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें फील होती हैं। तो ये हमारा पार्ट था जिसे आज हम यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद कल हम स्टडी करेंगे जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, बिकॉज वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग। सो प्लीज़ लुक दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज अ स्टोरी and listen to it like a story only, and feel as it is being just it is being entered, it is for you only, it is being told to you that it means it is linked with you, and take it as your story only. Then only you will be understanding all these points and you feel yourself as a part of this chapter। देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स। आप ये समझ के चलें कि ये चैप्टर आपके लिए ही है और आप ही को एड्रेस किया जा रहा है, तो आपके लिए समझना और पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सो प्लीज़ रीड इट अगेन एंड अगेन और लिसन टू इट अगेन एंड अगेन इफ़ एनीथिंग is not getting into your mind, or if you have any problem please talk to me or send me a message। So thank you very much।